अच्छी किताबें अच्छे लोग, सुनिए, अच्छी किताबें अच्छे लोग समझ में नहीं आते उन्हें पढ़ना पड़ता है। अच्छी किताबें अच्छे लोग समझ में नहीं आते उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो अगर अच्छे ना होते, अगर हम सही से आपको नहीं समझा पा रहे, तो अगर आप हमारी बात नहीं समझ में आ रही होती, तो बहुत सारे टीचर आपके बीच में आए थे, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे थे, बहुत पुराने पढ़ा रहे थे, लेकिन पुराने फिर बीच में फिर आप लोग रिजेक्ट कर दिए, किए नहीं किए? ठीक है। तो आपने कहा दो प्रकार से, एक अलैंगिक दूसरा लैंगिक। सबसे पहले अलैंगिक पढ़ते हैं कितने प्रकार से, उसके बाद हम आपको इधर कुछ चीज लिखे, नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आपको समझा एग्जांपल लिखे जैसे देख रहे हैं। सुने, अलैंगिक जन्म दो प्रकार से, जन्म दो प्रकार से अलैंगिक और लैंगिक, जन्म दो प्रकार से अलैंगिक और लैंगिक। उसके बाद सबसे पहले अलैंगिक कितने प्रकार से, अलैंगिक जन्म निम्न प्रकार से, कितने प्रकार से, निम्न प्रकार से। इसमें से आपको 2-4 पूछ लेगा, ठीक है। कितने प्रकार, विखंडन, खंडन, मुकुलन और पुनरुद्भवन। अब विखंडन क्या होता है, खंडन क्या होता है, मुकुलन क्या होता है, पुनरुद्भवन क्या होता है, ठीक है। ये सब क्या होता है नहीं समझ आ रहा है, लेकिन अब समझो कि विखंडन का मतलब है कि टूट जाए, ठीक है। एक कोई जीव हो, वो क्या करे, टूट जाए बीच से, उसे हम कहेंगे विखंडन। क्या कहेंगे, विखंडन। कि आप परिभाषा बना लेंगे, जब किसी जीव के टूटने से या विखंडित होने से, दो भागों में बंटने से एक नए जीव की प्रत्येक भाग, और जैसे टूटेगा ये भी वाला नया जीव बनाए और ये भी नया जीव बनाए, इसे हम क्या कहेंगे, विखंडन। क्या कहेंगे, विखंडन। यह क्रिया किसमें होती है, यीस्ट। किसमें होती है, यीस्ट। ये सब निम्न किस्म के जीव हैं। अभी आप आगे जाओगे कक्षा 11 में यीस्ट, हाइड्रा, उसके बाद प्लानेरिया, ये सब विस्तार से पढ़ोगे, जीव जानोगे कहाँ पाया जाता है कहाँ नहीं पाया जाता है, इससे, ठीक है। तो यह क्रिया कहाँ होती है, यीस्ट में। यीस्ट एक कोष की जीव है, छोटा सा है, मतलब जीवाणु है, बहुत छोटा सा वायरस आपको दिखेगा नहीं, समुद्री है, मतलब कि यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद खंडन। विखंडन केवल एक बार टूटा था, विखंडन केवल एक बार टूटा था, लेकिन खंडन क्या करेगा, कई बार, कई भागों में टूटे और प्रत्येक भाग से, ठीक है। जब कोई जीव कई भागों में टूटकर और प्रत्येक भाग से एक नए जीव को जन्म दे, उसे हम क्या कहेंगे, खंडन। क्या कहेंगे, खंडन। यह क्रिया किसमें होती है, हाइड्रा। किसमें होती है, हाइड्रा। समझ में आया, समझ में आया, हाइड्रा होती है क्रिया, समझ में आया, ठीक है। तो यह क्रिया विखंडन जो होती है यीस्ट में होती है, और जो खंडन होती है वो हाइड्रा में होती है। एकदम समझ लेना, अगली बार नहीं समझाएंगे बड़ी मार मारेंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे, रोएगा बैठ, ठीक है। अगली वीडियो बनाएंगे मुकुलन। क्या कहेंगे, मुकुलन। आपको मुकुलन का फुकुलन दिख रहा हो, हम बना देंगे सही से, मुकुलन, मुकुलन नहीं, मुकुलन, दोनों छोटे उपमात्रा हिंदी हो, ध्यान से पढ़े, बाद में कहा सर हिंदी कैसे लिखा है, ठीक है। मुकुलन मतलब होता है कि इसमें क्या करें, जीव में एक छोटा सा उभार बनता है और फूल करके, और जब फूलता है तो बाद में नए जीव को जन्म देता है, उसे हम कहते हैं मुकुलन। क्या कहेंगे, मुकुलन। ऐसे कोई जीव रहेगा और बाद में बीच से उभरेगा, उभरते 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 देखा कि अपने मातृ कोशिका से अलग हो जाएगा, और फिर प्रत्येक से एक नए जीव को जन्म देगा, उसे हम क्या कहेंगे, मुकुलन। यह क्रिया भी किसमें होती है, यीस्ट में। यह क्रिया भी किसमें होती है, यीस्ट में। आगे चलते हैं, पुनरुद्ध भवन। क्या है, पुनरुद्ध भवन। यह भी क्रिया खंडन की जैसा है। पुनरुद्ध भवन, देखो, पुनः मतलब दोबारा, भवन मतलब निर्माण, भवन के निर्माण दोबारा जब पुनरुद्ध भवन कहेंगे, लेकिन यहाँ जीव है, ठीक है। यहाँ क्या है, जीव है। जब एक जीव है वो भी क्या करे, टूटे और टूटकर फिर नए जीव को जन्म दे, उसे कहेंगे पुनरुद्ध भवन। यह क्रिया प्लानेरिया में होती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बोर्ड एग्जाम में बहुत तेजी से पूछता है, पुनरुद्ध भवन, और उसके बाद खंडन, उसके बाद विखंडन। ये तीन क्रिया बहुत तेजी से पूछता है। इतना समझ में आया आप लोग को, हाँ। तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, आप ये देखते रहिएगा, रिवीजन करते हैं, फिर समझेगा कि जनन के प्रकार, जनन दो प्रकार से, अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक, एक अलैंगिक दूसरा लैंगिक जनन। कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, जब कोई जीव, जब किसी जीव की उत्पत्ति केवल एक ही जनक से हो,
चाहे नर हो या मादा, उससे हो उसे हम कहेंगे अलैंगिक जन। क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। यह क्रिया निम्न प्रकार से होती है: विखंडन, खंडन, मुकुलन और पुनरुत्थान। विखंडन, खंडन, मुकुलन और पुनरुत्थान। विखंडन किसे कहते हैं? कोई जीव हो और दो भागों में टूटे और दोनों भाग से नए जीव जन्म दे, उसे क्या कहेंगे? विखंडन। और खंडन किसे कहेंगे? कई भागों में टूट जाए, टूटने के बाद फिर प्रत्येक भाग से एक नए जीव को जन्म दे, एक को खत्म ना हो, सबसे जन्म दे, उसे हम कहेंगे खंडन। यह क्रिया हाइड्रा में। मुकुलन, जीव में छोटा सा उभार बनेगा और फिर क्या होगा? अपनी मातृ कोश का से अलग हो जाए, मतलब चलो तो मुकुलन मतलब छोटा जीव में छोटा सा उभार बनेगा, मातृ कोशिका से अलग हो जाएगा और उसे क्या करें? अलग अलग हो जाएगा तो हम कहेंगे नए जीव की उत्पत्ति हुई, उसे हम कहेंगे मुकुलन। या क्रिया किसमें होती है? ईस्ट में। अब पुनरुत्थान मतलब होता है कि जैसे खंडन हुआ, टूट करके नए भागों को जन्म दिया, वैसे ही हमारा क्या होगा? खंडन। ये समझ में आया? एक चीज और बता दें, जितनी भाषा आपको लेक्चर में समझ में आ जाएगी ना, उतना हम लिखाने से नहीं समझा पाएंगे, तो कोई परेशानी नहीं, आप लिख सकते हो। इसे नहीं लिख सकते हो, कल हम फिर से लिखाएंगे इसे, ठीक है? इतनी क्रिया समझ में आई? तो जनन किसे कहते हैं? जनन समझ में आ गया। जनन कितने प्रकार से होता है ये भी समझ में आ गया, ठीक है? और सारे प्रकार समझा दिए, बाकी कल इसका आगे देखते हैं। अगले अब हेडिंग और तनाव आज यहीं तक रहने देते हैं, आराम से।